स्वागत है अपने YouTube चैनल गणित मार्ग में। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि tan थीटा प्लस सेक थीटा जो है इसका मान L के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा का जो मान होगा वो L² + 1/2L के बराबर होगा। त्रिकोणमिति का एक और वीडियो हमने बनाकर डाल चुका है इस चैनल पर, तो आप जो है उसको भी जाकर देख सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ जो दिया गया है, यहाँ लिख सकते हैं दिया गया है, या इंग्लिश में लिख सकते हैं गिवन डैट, दिया गया है, क्या दिया है कि L का जो मान है वो मान है tan थीटा और प्लस में सेक थीटा, ये मान दिया गया है L का मान। तो यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि आप क्या कीजिए कि यहाँ पर सिद्ध करके बताइए। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है चूँकि सेक थीटा बराबर L² + 1/2L, ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए L का जो मान है, हमें L का जो मान है tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसको रखते हैं इस L के जगह पर। क्या है, L के जगह लिखते हैं tan थीटा प्लस में सेक थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस में 1 बट्टा में, यहाँ पर देखिएगा तो 2 और L है, तो फिर L का मान कितना है tan थीटा प्लस में सेक थीटा, ये है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा a² यानी कि tan² थीटा प्लस b², b का मान सेक थीटा है, सेक² थीटा यानी a² + b² + 2ab होता है। a का मान है tan थीटा और b का मान है सेक थीटा, अब प्लस में कितना है 1 × 2 tan थीटा, अब प्लस में है सेक थीटा, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक सूत्र होता है, आप लोग जानते होंगे उस सूत्र को। क्या सूत्र होता है, सूत्र ये होता है, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, सेक² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर में 1, ये होता है सूत्र। हमें जो है ना सेक थीटा के रूप में लाना है मान, सेक थीटा के रूप में। तो कोशिश करेंगे कि tan को चेंज करें। किसको चेंज करेंगे, tan को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको अगर लिखा जाए, एक को इसके पास बुला ले, चाहे ऐसा लिख सकते हैं कि सेक² थीटा को जो मान होता है, ये tan है, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 1 + tan² थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। यानी सेक² थीटा का सूत्र होता है 1 + tan² थीटा। तो यहाँ देखिए 1 प्लस ये 1 यहाँ लिख लिए, प्लस में tan² थीटा और प्लस में है माफ़ कीजिएगा सेक² थीटा प्लस में 2 tan थीटा × सेक थीटा, और बट्टा में कितना है, तो बट्टा में है 2 tan थीटा और प्लस में सेक थीटा। ये जो है 1 + tan² थीटा, क्या सूत्र बताएं कि सेक² थीटा, तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं सेक² थीटा, फिर प्लस में सेक² थीटा और प्लस में हो जाएगा 2 tan थीटा × में सेक थीटा। इसको जोड़िएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, बट्टा में कितना है 2 tan थीटा और प्लस में सेक थीटा, ये ब्रैकेट में है। यहाँ देखिएगा एगो सेक² थीटा, एगो सेक² थीटा हो जाएगा 2 गो सेक² थीटा, ये समझ में आ रहा है। एगो 2 गो सेक² थीटा प्लस में 2 tan थीटा × में सेक थीटा, और फिर बट्टा में कितना है 2 × tan थीटा और प्लस में सेक थीटा। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दोनों में मिल रहा है 2 और एगो सेक, इसमें 2 गो सेक, एगो सेक, यानी कि यहाँ पर जो कॉमन हो जाएगा 2 सेक थीटा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 कॉमन हो गया और एगो सेक थीटा कॉमन हो गया, तो एगो बचा सेक थीटा
अब प्लस में टेन थीटा, ये बचा। फिर बट्टा में है 2 इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यही बचा, यानी कि ये से ये कट जाएगा, इतना बचा 2 सेक थीटा, यही बचा। अब बट्टा में भी कितना है 2 है, फिर 2 से 2 कट जाएगा, कितना आया सेक थीटा। यही हमें सिद्ध करके लाना था। ये हो गया एक सिद्ध। देख सकते हैं कितना आसानी से बना है ये। बस कुछ नहीं करना था, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े, एक सिर्फ यहाँ पर तोड़े हैं सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसके बदले में हम लिखें सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, एगो जुड़ेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। 2 सेक थीटा कॉमन किए तो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा से टेन थीटा प्लस सेक थीटा कट गया, और 2 से 2 कट गया तो बचा सिर्फ सेक थीटा। हमें यहीं सिद्ध करना था। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं कि जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, तो वो न्यून कोण कहलाता है। तो a का मान निकालिए, यानी क्वेश्चन है tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, ये कह रहा है। देखिए यहाँ पर जब मान निकालने का अगर हम बात करें तो इसका मतलब कि tan 2a जो है वो cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस tan को भी क्या करेंगे cot के रूप में बदल देंगे। इस tan को भी कैसे बदलेंगे, तो एक सूत्र होता है, आप आपको पता होगा क्या सूत्र होता है वो, कि cot 90 माइनस थीटा बराबर में tan थीटा, ये होता है एक सूत्र। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। देखिए यहाँ tan थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 अब माइनस थीटा का जगह कितना है 2a, यानी देखो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो थीटा की जगह 2a था तो 2a हो जाएगा, बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री। ये हो गया, cot से cot कट जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए आगे इधर माइनस 2a है, ये a इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, बराबर में माइनस 18 डिग्री, और ये 90 है इधर भी आएगा तो माइनस में 90 हो जाएगा, डिग्री में ही भी समझिएगा। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो माइनस 3a बराबर में 90 को 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108, अभी माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9 और 3 छक 18, यानी ए का जो मान आ गया वो आ गया 36 डिग्री। ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 36 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो कहा है ना कि जहाँ 2a एक न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान देखिए 36 डिग्री आया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका ये, और ये प्रश्न है और इसमें आप बना सकते हैं इसको भी काफ़ी आसानी से, ये भी काफ़ी आसान ही होता है, ये ज़्यादा भारी होता नहीं है। बस इसमें अगर मान याद है आपको तो आप बना पाइएगा, अगर मान नहीं याद है तो फिर बनाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चन है क्या, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये दिया गया है। यानी यहाँ क्या कह रहा है, देखिएगा लिखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री, बट्टा में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये है। अब देखिए 5 का 5 और cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान, तो cos 60 का मान होता है 1/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 गुने सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। सेक 30 किसका उल्टा होता है, तो cos का उल्टा होता है, cos 30 का मान √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 3
tan 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर। फिर बट्टा में देखिएगा sin 30 है, इसका मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस cos 30 इसका मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा 5 गुने 1, 1/4 प्लस 4 गुने 4 अब बट्टा में स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3, अब माइनस में 3 हो जाएगा। फिर बट्टा में 1/4 प्लस 3/4 ये हो जाएगा। आगे इसको बनाइएगा तो होगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 3 अब बट्टा में इसको भिन्न का जोड़ बना लीजिए तो 1 + 3/4 यानी यहाँ पर आ जाएगा मान आपका निकल के, वो मान होगा, इसका भी कुछ नहीं है, भिन्न का जोड़ बना लीजिएगा तो लसा हो जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15 प्लस 3 × 4 = 12 तो 16 × 4 = 64 और माइनस 12 × 12 तो 12 × 3 हो जाएगा 36। अब बट्टा में है 4/4, 3 × 1 = 4/4, 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे 5 × 4 = 9 और 6 × 1 = 7 माइनस 36/12। इसको घटाइएगा तो 9 में से 6 घटेगा 3 और यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 3 घटेगा 4 यानी 43/12 ये हो जाएगा इसका आंसर। ये एग्जाम में ये सब प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं और आते भी हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है उसी तरह पूरक समपूरक में आते हैं ऐसे प्रश्न, पूरक कोण में जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें आते हैं। चलिए इसको भी बनाते हैं, इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, फिर है tan 2 डिग्री, फिर है tan 3 डिग्री और डॉट 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 tan 89 डिग्री। अब बराबर में 1 लाना है हमें सिद्ध करके। देखिए इसमें ऐसा 2 गो जोड़ा खोजना पड़ता है जिसको जोड़ने पर 90 पूरे। क्या बोले हैं? ऐसा 2 गो पेयर संख्या खोजिए, जोड़ा संख्या खोजिए जिसको जोड़ने पर 90 पूरे। देखिए ये गो और ये 89 को, 89 और 1 90 हो जाएगा, पर 2 के लिए तो कोई है ही नहीं। बताइए डॉट 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 का मतलब होता है 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 इसी तरह आते गया होगा। तो यहाँ पर जो है ना हम क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और डॉट डॉट डॉट। अब फिर सोचो इसमें कि हम यहाँ कितना जोड़े कि हमारा जो है कि जोड़ने पर 2 और कितना जोड़े कि 90 फुट जाए, 3 और कितना जोड़े कि 90 फुट जाए। तो tan 87 डिग्री, फिर हो जाएगा tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री तो था ही, बराबर में 1। देखो मिल गया कि नहीं पूरा पूरा संख्या। और हम ये लिख सकते हैं क्योंकि डॉट 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 का मतलब है संख्या लगातार आ रहा है। 1 को 89 जोड़ेंगे 90, 2 को 88 जोड़ेंगे तो 90, 3 को 87 को जोड़ेंगे तो 90। और कुछ करना है नहीं इसमें। ये इसमें से या इसमें से कोई आप एक चेंज कीजिएगा। जब जोड़ा मिल रहा है जैसे कि tan 1 और tan 89 ये दोनों जोड़ा है जिसको जोड़ने पर 90 पूरा है, तो कोनो एक को चेंज करना है। क्या अभी सूत्र बताए थे आपको? क्या बताए थे कि ये tan 1 डिग्री है, इसको आप किसके रूप में लिख सकते हैं? ये tan 1 डिग्री है, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan 90 में से कितना घटाएं कि 1 आ जाएगा। तो tan 89 डिग्री को घटाएंगे 1 डिग्री आ जाएगा। फिर उसी तरह लिखेंगे tan 90 में से कितना घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो 90 में से घटाएंगे 88। देखो ये संख्या आ रहा है 88 पीछे वाला। फिर यहाँ tan 90 में से कितना घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो 90 में से आप यहाँ पर 87 घटा सकते हैं तो 3 आ जाएगा। फिर डॉट 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 कितना है tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, फिर tan 89 डिग्री अब बराबर में है 1। अब देखिएगा यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, फिर cot थीटा, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा tan माइनस थीटा बराबर cot थीटा,
अब बराबर में, मतलब सॉरी बराबर करें, डॉट 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 में tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, अब बराबर में 1। देखिएगा सूत्र होता है क्या, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। मतलब ये tan कॉट का उल्टा है, जैसे मान लीजिए चेंज करेंगे, tan कॉट का उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है 1/tan, तो tan से tan कट जाएगा, कितना आ गया 1। यानी कि देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा दोनों बराबर है, तो आप इसके बदले में क्या लिख सकते हैं 1, फिर गुन्ने, फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं 1, मतलब गुन्ना के रूप में, बराबर फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। अब बराबर में कितना है, यहाँ डॉट 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 में फिर से लिख सकते हैं 1 का बराबर में कितना है 1। मतलब ये गुन्ने के रूप में, ये सब गुन्ना के रूप में है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1 बराबर 1। यही सत्यापित करना था, हो गया। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। आते हैं अंतिम और लास्ट क्वेश्चन पर। वो क्वेश्चन है ये, देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर है क्वेश्चन, कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न 5 नंबर में आते हैं एग्जाम बोर्ड में। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों का नोट्स मिले, PDF मिले, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका हम लिंक को पिन करा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़कर इन सभी का क्या कर सकते हैं कि आप नोट्स पा सकते हैं। चलिए देखिए, इनको हम लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इस हम बताए थे इसके पिछले वीडियो में कि इधर वाले पक्ष को क्या कहते हैं, इधर वाले पक्ष को कहते हैं LHS, और इधर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं RHS। ये क्या होता है, LHS होता है यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है राइट हैंड साइड। लिखते हैं यहाँ पर LHS कितना है, तो LHS है साइन ए प्लस में कॉस ए बट्टा साइन ए माइनस में कॉस ए, फिर प्लस साइन ए माइनस में कॉस ए बट्टा में है फिर साइन ए प्लस कॉस ए। आप इसमें स्वतंत्र होते हैं कि आप LHS से सिद्ध करके RHS ला सकते हैं या RHS को सिद्ध करके LHS ला सकते हैं। तो हम LHS सिद्ध कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ बन रहा है। हम इसके पिछले वाले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखे बिना आप जो है इस ऐसे प्रश्न को नहीं बना पाएंगे। हम उसमें बहुत बारीकी से और बढ़िया से बताया है कि कोई भी त्रिकोणमिति जो होता है सिद्ध करने वाला प्रश्न, उसको किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, क्या क्या तरीका होता है, कितने तरीका होता है, तो उसमें हम उस वीडियो में हमने सब बताया। चलिए इसका लसन लेते हैं। लसन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लसन हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए। यानी कि उस वीडियो को अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन के रूप रंग को पहचान जाइएगा कि ये क्वेश्चन बनेगा तो आखिरकार किस प्रकार से बनेगा, और अब वो बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, क्या बचा साइन ए प्लस कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस ए से साइन ए प्लस कॉस ए में गुना करेंगे तो बताए हुए हैं कि सेम संख्या रहा है उसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा उसी का। फिर प्लस, देखिए साइन ए प्लस कॉस है, साइन ए प्लस कॉस कट जाएगा, क्या बच्चा साइन ए माइनस कॉस है, और इसको भी गुना करेंगे तो वही है सेम ऊपर, तो साइन ए माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए ऊपर वाला को a प्लस बी के होल स्क्वायर बतोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। आप समझ रहे हैं कि हम a और b बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये a का मान है, ये b का मान है। फिर प्लस, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तुरेंगे इसको, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर a, माइनस में 2ab यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए, ये लिख सकते हैं। देखो माइनस में 2 साइन ए इंटू कॉस ए से ये प्लस में 2 साइन ए इंटू कॉस ए कट जाएगा। अब फिर देखिए पूरा के बट्टा में क्या था, क्वेश्चन था ये हर के रूप में साइन ए माइनस कॉस ए
इंटू साइन ए प्लस में कॉस ए, यही था। अब देखिए इसको जोड़ें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, सब जानता है, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, बट्टा नीचे देखिएगा यहाँ पर नीचे जो है साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। आपको हम बताए हुए हैं कि एक सूत्र होता है, वो क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सूत्र बताए हुए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह देखिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, मतलब लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए। अगर अब देखिए इसमें इसको जोड़ेंगे, एक एक दो होगा बट्टा में। अब देखिए कि हमें जो है ना RHS में 2 कॉस स्क्वायर ए लाना है, कॉस स्क्वायर एक होता है, एगो साइन है, तो इस साइन को हमें कॉस के रूप में चेंज करना होगा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या सूत्र होता है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए हो जाएगा 2 बट्टा 1 का 1 माइनस 1 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 कॉस स्क्वायर, हो जाएगा माइनस में 2 कॉस स्क्वायर ए। देखिए यही लाना था RHS, हमारा RHS आ गया, हमारा जो क्वेश्चन था क्या हो गया, वो सत्यापित हो गया। ये हमारा क्वेश्चन सत्यापित हो गया। इन सभी प्रश्नों का अगर आप चाहते हैं कि हमें मतलब नोट्स मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और उसका हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू सो मच।